और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ज़ेलेंस्की से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की है। भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। दुनिया किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही है आज के इस टाइम के अंदर, पाकिस्तान की या फिर हिंदुस्तान की? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना कभी ख़त्म हो सकता है, ना इसको ख़त्म करने वाले जी सकते हैं ज़िंदगी में इधर। अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए पाकिस्तानी अपने वतन की ही बात कर सकते ये हैं। चंद ही घंटों के अंदर विद इन फ्यू आवर्स नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत हुई है ज़ेलेंस्की साहब और पुतिन साहब से, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और ज़ेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब हुआ ये कि पहले उनकी बातचीत हुई, उनकी टॉक हुई, उसके बाद उनकी ज़ेलेंस्की से भी बात हुई और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने मुल्क में आने की दावत भी दे दी और उनको ये कहा कि इलेक्शन के बाद आप हमारे मुल्क में तशरीफ लाएं। और फिर उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं इसमें ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें रोल प्ले करें और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों लीडर्स को यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को ये कहा है कि आप डायलॉग के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश कीजिए। वॉर जो है वो अनवारंटेड है, अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जंग को खत्म करें और टेबल पर आए, डायलॉग करें और डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर है इसको खत्म करें। ये बात हुई। अब आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपको एक खबर पहुंचाई थी कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जिस वक्त ये खबर कुछ आ रही थी कि प्रेसिडेंट पुतिन कहीं न्यूक्स इस्तेमाल ना करें, कुछ ये बात कह रहे थे ना बीबी खैर, वो कह रहे हैं कि जो वो ऐसे हथियार इस्तेमाल कर देंगे फिर कि बस फिर दुनिया जो है वो देखती की देखती रह जाएगी। तो उन हथियारों को इस्तेमाल ना करें ये कहलवाने के लिए अमेरिका की तरफ से टेलीफोन गया था और रिक्वेस्ट गई थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप ऐसा करें कि ये रशिया से बात कीजिए और इनसे कहिए कि इस तरह के हथियार इस्तेमाल ना करें। तो उसी वक्त जो है वो ये कहा गया था कि बल्कि इससे पहले से ही आपको याद होगा कि जिस वक्त ये अभी यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई थी तो कहा था कि कौन रुकवाएगा, तो कहा गया था कि सिर्फ एक ही इस वक्त लीडर है दुनिया में ऐसा बड़ा कि जो हर एक के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो हर एक को कुछ भी कह सकता है और सब उसकी बात मानते भी हैं और उसको बॉस बोलते हैं। तो उस वक्त भी मोदी साहब की तरफ से कहा गया था कि ये जंग का इरादा नहीं है। हालांकि बड़े क्लोज टाइज, मतलब रशिया को उस वक्त पुतिन को ये कह देना बड़ी बात थी। ये कोई ऐसा ही मुल्क और ऐसा ही लीडर कह सकता है जो इंडिपेंडेंट और जो अपने पांव पर खड़ा हो, जिसको पता हो कि मैं ये कहूंगा तो ठीक है, ओके। अगर रिलेशनशिप है तो दोनों का एक ही लेवल पर है ना, पार्टनरशिप है, ये तो कोई ऐसी थोड़ी है कि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जंग से पूरी दुनिया ही मुतासिर है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू आवर्स में उनके दो बड़े लीडर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने उनको बार बार फोन किया है, पहले फोन किया फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने जब ये देखा कि ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो यानी कि कुछ होता है ना कि दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोदी साहब के जनाब आप हमारी तरफ आ जाइए और इनको मना कीजिए, तो उसके साथ ही फिर पुतिन की तरफ से दोबारा नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे मुल्क में, यानी उन्होंने भी अपने मुल्क में आने की दावत दे दी है। तो दो तरफ से उनके ये मुल्क के अंदर आने की जो है वो विजिट करने की दावतें मिल चुकी गया सब मुसलमान भाई हम हैं, ये जितने मुसलमान पूरी दुनिया है, 57 ममालिक हैं। आज फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है, आज फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है, नहीं ठेका उठाना पड़ेगा ना, मुसलमान के लिए बोलना पड़ेगा, मुसलमान भाइयों के लिए बोलना पड़ेगा। आज फलस्तीन के लिए कोई बोलता है इतनी के अंदर सवाल किया गया कि डू यू सिंपथाइज विद इंडिया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म और बड़ा हम मुतासर हैं उससे। तो अब याद रखें कि अमेरिका वो मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ने पिछले 20 साल मिलके दहशतगर्दी की जंग में जंग लड़ी है।
पाकिस्तान ने जाने भी दी, नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ। और अमेरिकी जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, जो कि ट्रंप के दौर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और कुछ अरसा रहे, उससे पहले वो CIA में थे, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमने क्या किया है कि अभी भी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है। मैं इस रिडल को नहीं समझ पाया, शायद मैं ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सके। लेकिन ये जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है कि जी पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर करती है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट तो खुद बर्दाश्त कर रही है। अभी कल बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना हमले हुए हैं, अगले दिन मीर अली में पाकिस्तान के फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो व्यू है, इस व्यू को पाकिस्तान क्यों काउंटर नहीं कर सका, और पाकिस्तान ने क्यों इसके ऊपर शोर नहीं डाला और खामोशी है। क्यों हम हर मुल्क को जवाब नहीं देते, या हर उस शख्स को, जब हम बायलैटरल्स करते हैं तो हम क्यों जवाब नहीं देते। मैं बल्कि वैसे कल भी बड़ा हैरान हुआ, एक पाकिस्तानी जो एक हैं, तो वो एक खातून थी, आफिया सदीकी, वो अमेरिका में के अंदर जेल में है क्योंकि उनको पकड़ा गया था अफगानिस्तान में। सुना है वो थी एक प्रोफेसर थी, कुछ साइंसदान थी, और वो पता नहीं जहाद करने अफगानिस्तान चली गई। एक तो हमारे ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं क्या इनके दिमाग में फतूर है कि बंदूक और गन का जो है वो जहाद करना है। वो पकड़ी गई वहाँ पे, उन्होंने उसको सजा दे दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले